नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। जौनपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के वो नज़दीक हैं। उत्तर प्रदेश वो सूबा जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, दिल्ली की राजनीति का रास्ता जाता है। तो चुनाव बहुत नज़दीक हैं और जो सियासी गर्मियां हैं, राजनीतिक गर्मियां हैं, वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं। और समझेंगे क्योंकि अभी हमने देखा कई सारी चीज़ें हुई। अखिलेश जी का इंटरव्यू हमने देखा इंडिया टुडे पे, उसके बाद योगी जी का भी देखा। उससे तमाम जो सवाल खड़े हुए हैं उन पर भी सवाल करेंगे। और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार अपने दावे कर रहे हैं, और जैसा कि हम लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर होर्डिंग्स में देखा, लखनऊ की सड़कों पर देखा कि 4 लाख रोज़गार की बात कर रहे हैं, मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हैं और खुशहाल किसान की बात हो रही है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं ये ज़मीन पर कितने सच हैं, इसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार साहू। इनसे कुछ बात करेंगे और समझेंगे पूरी स्थिति। जी सर, अभी अखिलेश जी का इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि 400 सीट समाजवादी पार्टी और गठबंधन ला रहा है। कैसे है सर? 403 तो कुल सीट है। देखिए, पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है ज़मीन पर, माननीय अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसा रोड बनवा दिया, आगरा एक्सप्रेसवे, जो हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। आप उस रोड पे गुजरिए तो पता नहीं चलेगा कि हम हिंदुस्तान में हैं कि कहीं विदेश में हैं। और ज़मीन पे रह के समाजवादी पार्टी व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए जो काम कर रही है, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके साथ एक घोषणा और किया है कि हम गरीबों को 300 तक, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक की बिजली जो है माफ़ कर देंगे। यानी कि वो किसान जो मध्यम वर्गीय है, जो एकदम से निचले क्रम का है और 2 पंखा, 2 बल्ब, रोज़गार नहीं है उसके पास, ऐसे लोगों को बिजली माफ़ हो जाएगी। तो कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद जो बेरोज़गारी भत्ता का सरकार का नियम था अखिलेश यादव का, वो भी चलेगा। और व्यापारियों के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो धारा चुंगी, तह बाजारी और 3/7 माफ़ करने का काम किया था, व्यापारी आज उस चीज़ को याद कर रहा है। व्यापारी इस सरकार में, बीजेपी सरकार में बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। व्यापार करने को लेके वो बहुत ही चिंतित है। तो लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट वो लेके आए उत्तर प्रदेश में, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला। एमएसएमई सेक्टर में कई लोगों को रोज़गार मिला। एमएसएमई सेक्टर से दावा करते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार उसके ज़रिए मिला है। ये कहने की बातें हैं, ये सिर्फ पेपर पे है, मीडिया में है और ये ज़मीन पे कहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ रोज़गार इतना लंबा, सिर्फ दिखावा ही है सब। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि अब आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं अखिलेश जी, जैसे कि कहा मैंने ये बताया कि 400 सीट का दावा अखिलेश जी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी अभी, क्योंकि 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव को रह गए, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की हो रही है? बीजेपी सरकार में जनता जितनी त्रस्त है और पूर्व में अखिलेश यादव ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, इस 5 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ उनके कामों का उद्घाटन किया है। 80% उनके नया कुछ नहीं देखने को मिला। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ का इकाना स्टेडियम जो नाम बदलने का काम किया, मैं जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ, ज़मीनी स्तर पे आप देख लीजिए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव ने जी ने दिया। आज वो 7वां साल है, नहीं बन पाया और उसका काम रोक दिया गया। यहाँ तक कि ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया और ठेकेदार जो है उसका दरवाज़ा, खिड़की और तमाम काम रोक दिए, ऐसे पड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन पूर्व में 25 मेडिकल कॉलेज दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का काम ज़मीन पर दिखा, चाहे वो किसानों का हो, छात्र का हो, नौजवान का हो, हर जगह अखिलेश यादव ने काम किया है। उसी के बल पे हम लोग, और कोरोना के दौरान सरकार में न रह के भी अखिलेश यादव ने ज़मीन पे रह के किसान, छात्र, नौजवान का साथ दिया है पूरे प्रदेश में। आप अभी कह रहे हैं कि अखिलेश जी का काम जो है वो ज़मीन पर दिखा लोगों को, तो क्या वजह रही जो 2017 में इतना काम करने के बावजूद 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी हारी? क्या गलतियां नहीं और क्या वजह रही? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। दरअसल
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मजहब के नाम पर और हिंदू मुसल के मान के नाम पर जब चुनाव आता है तो एक ही नारा देती है कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भगवा के नाम पे हम लोगों को, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं और यही कारण होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये 2017 का चुनाव नहीं है, ये 2022 का चुनाव है, ये 2019 का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव नहीं है, माननीय मोदी जी का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अभी हाल में देख लीजिए, प्रदेश के चुनाव में नतीजा दूसरा आता है। ये दिल्ली में हारे, केजरीवाल की सरकार बनी, ये बंगाल में हारे, ममता बनर्जी की सरकार बनी। तो कहीं न कहीं प्रदेश का चुनाव जो होता है वो अलग होता है, मोदी जी का जो चुनाव है वो अलग है। मंदिर मजहब प्रदेश के चुनाव में नहीं चलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम दिल्ली से हैं और दिल्ली की जो सरहदें हैं किसानों ने घेर रखी हैं चारों तरफ से, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो, टिकरी हो, सिंगू हो। तो लेकिन पूर्वांचल के किसान कितना मजबूत है और किसान आंदोलन का क्या असर इस पूर्वांचल के क्षेत्र में है? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश किसानों के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बॉर्डर से सटे होने के कारण जो किसानों पे असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी किसान हैं। किसान अपने सामान को, अपने माल को डायरेक्ट नहीं बेच पाता है, जो बीच में इनकी कड़ी है, इतने दामों पे बेचना है। तो कहीं न कहीं किसान हताश और परेशान उत्तर प्रदेश का भी है। वो नियम जो लगे हैं, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वैट का मामला हो, वो भी किसानों पे लगता है। तो किसान कहीं न कहीं से बहुत परेशान है। तो अब आगे की राजनीति क्या होगी, किस तरीके से? क्योंकि हम बार बार हम दावे देख रहे हैं, क्योंकि योगी जी, आप बात कर रहे हैं कि हम अपने काम के नाम पे वोट मांगेंगे इस बार। योगी जी भी बात करते हैं कि कहते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे जो था वो आधा अधूरा उद्घाटन अखिलेश जी ने कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय, और इसका शिलान्यास आपने आधा अधूरा कर दिया। शिलान्यास दोबारा योगी जी ने करवाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। ये सारी बातें योगी जी आके अपने इंटरव्यू में बता के गए हैं। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो भी सरकारें होती हैं, काम को स्टार्ट कर दिया, काम हो रहा है, काम कुछ बचे हैं, तो सरकार रहने के बाद भी वो उस चीज़ का उद्घाटन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे 90% काम हो गया था, चाहे वो लखनऊ में मेट्रो ट्रेन माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया और तकरीबन 10% काम रह गया था, सरकार चली गई, फिर दोबारा उसका उद्घाटन किए। इकाना स्टेडियम में मुझे याद है, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, उसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाले थे और ये सब होने के बाद टूर्नामेंट हो भी चुका था। जब सरकार योगी जी की आई तो उसका दोबारा नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख के फिर से दोबारा उद्घाटन किया गया। तो चलिए, तो ये कुछ बातें हैं। हम लोग आपको ज़मीनी स्तर से जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार दिखा रहे हैं कि क्या ज़मीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है, लोग क्या बात कह रहे हैं। क्योंकि मैं शुरुआत से आपसे बात कर रहा हूँ, उन सभी मुद्दों पर हम जांच करने की कोशिश करेंगे जो दावे लगातार सरकार कर रही है, और फिर उन पर सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। जो दावे लगातार सरकार कर रही है कि 4 लाख रोज़गार दिए, किसान खुशहाल हो गया, सड़कों पर काम बहुत अच्छा हुआ, वो सारी चीज़ें जानने और समझने की कोशिश करेंगे, ज़मीनी स्तर से आपको दिखाएंगे। और जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार हम आपसे आम लोगों की बात, आम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुना रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मिलेंगे आपसे आगे वीडियो में लोगों को बीच में, पूर्वांचल से ही। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।